अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री फॉर एमकेट ईकेट के नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेरी वार्म वेलकम। देखिए, मैं इंटी टेस्ट के जो भी लेक्चर्स देता हूँ उन लेक्चर्स में मैं एक बात हमेशा करता हूँ, वो ये करता हूँ कि इंटी टेस्ट एक टाइम प्रेशर टेस्ट है, यानी इसमें आपको टोटल 60 सेकंड्स का टाइम होता है जिसमें आपने क्वेश्चन पढ़ना भी है, सोचना भी है और अटेम्प्ट करने के बाद फिर इन सर्कल्स को ब्लैक करना है। तो इस सारे काम में इतना कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि इंसान के जहन से सारे कॉन्सेप्ट्स निकल जाते हैं। सो इंटी टेस्ट में कॉन्फिडेंस के लिए और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि लर्न थ्रू द प्रॉपर वे। अब प्रॉपर वे क्या है? प्रॉपर वे ये है कि आप इंटी टेस्ट की सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करें। और सिस्टमैटिक प्रिपरेशन क्या है कि जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं किसी भी एक कॉन्सेप्ट से, उनको आपने सिस्टमैटिकली टॉपिक वाइज विद एमसीक्यूज स्टडी करना है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और सिस्टमैटिक नहीं पढ़ते। अनफॉर्चुनेटली टीचर्स भी बहुत ज़्यादा उनको इंफॉर्मेशन दे देते हैं, सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाते, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के जहन में एक इंफॉर्मेशन जमा हो जाती है और वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिस्टमेटिक लर्निंग करें, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करें। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी क्लासेस में सिस्टमेटिकली किसी भी टॉपिक को लूँ और फिर उसको ग्रेजुअली क्लियर करता जाऊं। हमारा आज का टॉपिक है कोवलेंट बॉन्डिंग। और कोवलेंट बॉन्डिंग में जो पहली बात है वो आप पढ़ेंगे दी एटम। यू मस्ट बी वेरी सरप्राइज कि सर इंटी टेस्ट की तैयारी हो रही है, इंटी टेस्ट का लेक्चर ले रहे हैं और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट एटम पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। कोवलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग और ओवरऑल केमिकल बॉन्डिंग, इसमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एटम का है। सिर्फ डेफिनेशंस को नहीं पढ़ना है आपने, बल्कि एटम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि एटम का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, ये है एटम का बेसिक मॉडल, जिसे हम बेसिक एटॉमिक मॉडल कहते हैं। आसान सी बात है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। एटम के 3 डायमेंशनल स्पेस में शेल्स होते हैं और शेल्स में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक सिंपल सा मॉडल है। उसके बाद रदरफोर्ड और नाइल बोर ने एटम के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ शेल्स में नहीं होते हैं कि शेल्स में वो मूव कर रहे हो शेल 1 शेल 2 में, बल्कि उन्होंने बताया कि शेल्स में ख़ास प्लेसेस होती हैं, ख़ास जगह होती हैं जिनको ऑर्बिटल्स कहा जाता है। और एक ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन का पेयर आ सकता है। ये है फुल एटॉमिक मॉडल और इसको ज़हन में लाइए और ये देखिए कि अब इस एटम को देखें। अगर ये एटम, इसके 2 शेल्स हैं, शेल 1 शेल 2, तो क्लियरली ये देखिए कि पहले शेल में एक ऑर्बिटल है, एक पेयर आ सकता है। दूसरे शेल में 4 पेयर हैं, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में आ सकते हैं। ये ऑर्बिटल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए इस तरह ओरिएंटेशन करते हैं कि दूसरे ऑर्बिटल से इनकी रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। इसीलिए इसमें 2 ऑर्बिटल्स सेकंड शेल में आ सकते हैं। ये हैं जी ऑर्बिटल्स। और अब ये प्रॉब्लम आया, हाउ टू कोड एटॉमिक मॉडल, यानी एटॉमिक मॉडल को नंबर्स में हम कैसे लिख सकते हैं। शेल्स को, ऑर्बिटल्स को, शेल के नंबर को, ऑर्बिटल्स के डिफरेंट नेम्स को हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, किस तरह शो कर सकते हैं। तो इसलिए इन ऑर्बिटल से रिलेटेड एक टर्म यूज हुई, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन कोडिंग की गई। और कोडिंग किस तरह की गई, तो ये देखिए, मैं लेता हूँ पहले शेल का फर्स्ट ऑर्बिटल, इसका नाम है एस ऑर्बिटल, और 1 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है शेल नंबर, और 2 क्या शो कर रहा है, 2 शो कर रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स या एक पेयर आ सकता है। सो अगर मैं लिखता हूँ 1s2, तो इसका मतलब होता है पहले शेल का s ऑर्बिटल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल इसी तरह सेकंड शेल में हम गए और वहाँ देखा हमने, तो वहाँ पर भी हमें पहले s ऑर्बिटल मिला 2s2, तो 1s2 और 2s2 में क्या फ़र्क है, 1s2 पहले शेल में है, 2s2 सेकंड शेल में है। उसके बाद 3 और ऑर्बिटल्स भी हैं सेकंड शेल में, और उनको हम कहते हैं px, py, pz। तो अगर 2px लिखा हुआ है और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट में 2 है, तो हम कहेंगे सेकंड शेल के p ऑर्बिटल के, सेकंड शेल के px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह देखिए कि 2 पहले शेल में, 2, 4, 6, 8 ये सेकंड शेल में। तो इस तरह कोडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ते हैं मोस्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में ये कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई जाती है, और जिसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं जिनकी वजह से ये हम कोडिंग पॉसिबल होती है, हम लिख सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड सेकंड टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एटम्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा केयरफुली सुनिएगा। टाइप्स ऑफ एटम्स, आपने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी होंगी, लेकिन 2 बेसिक कॉन्सेप्ट है, 2 जनरल टाइप्स हैं कि जनरली स्पीकिंग इन केमिस्ट्री सम एटम्स आर स्टेबल and some atoms are unstable. This is a very important point, very important concept. पूरी केमिकल बॉन्डिंग, वो कोवलेंट बॉन्ड हो या आयोनिक बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, उन सब की बेस ये टॉपिक है, स्टेबल और अनस्टेबल एटम्स। अब एटम्स बहुत स्मॉल हैं, क्वांटम लेवल पर होते हैं, नज़र नहीं आते हैं, तो हमें उनके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते कि स्टेबल अनस्टेबल कौन से एटम्स हो सकते हैं। तो हम एक फिज़िकल लाइफ में जो चीज़ हम देखते हैं उसकी मिसाल लेते हैं, उसकी एग्जाम्पल देते हैं, एनालॉजी क्रिएट करते हैं, पैरेलल एक मिसाल लेकर आते हैं, उससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर हम कहें जी बाइसाइकिल्स की 2 टाइप्स हैं, स्टेबल बाइसाइकिल्स और अनस्टेबल बाइसाइकिल्स। ये साइकिल स्टेबल है, व्हाई? इट हैज़ 2 व्हील्स, या यूँ भी कह सकते हैं कि इट हैज़ अ पेयर ऑफ व्हील्स, यानी सेटिस्फाइज डुप्लेट रूल। ये डुप्लेट रूल को सेटिस्फाई करती है, कोई भी बाइक हो उसमें 2 व्हील्स होना जरूरी है। सेकंड वन, इधर देखिए, ये बाइसाइकिल ये अनस्टेबल क्यों है? इसलिए कि इट हैज ओनली 1 व्हील, इट्स पेयर ऑफ व्हील इज इनकम्प्लीट, एक और व्हील नहीं है इसके पास। सो वी कैन से दैट इट वायोलेट्स डुप्लेट रूल। ये सेटिस्फाई करती है डुप्लेट रूल को, ये वायोलेट करती है डुप्लेट रूल को। सो दिस इज अनस्टेबल, अनयूजफुल, किसी काम की नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसमें हर चीज मौजूद है, बट इट इज मिसिंग जस्ट 1 व्हील। नाउ कम टू द एटम्स। इसी एनालॉजी को लेके चलिए, तो आप देखेंगे कि स्टेबल एटम
ये वाला एटम यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो एटम है इसको हम स्टेबल कहेंगे। वाई? देखिए शेल तो एक ही है और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, it has a pair of electrons, it satisfies duplet rule। डुप्लेट रूल को सेटिस्फाई करता है और हर चीज की कंप्लीट है। दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेबल एटम। हीलियम एक स्टेबल एटम है, क्यों कि ये सेटिस्फाई करता है डुप्लेट रूल को कि जितने शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और दोनों पेयर्ड हैं। दूसरा आइटम देखिए, ये अनस्टेबल है। Why? It has 1 electron. Its pair of electrons is incomplete. It violates duplet rule. हाइड्रोजन का आइटम है, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 कंडीशंस ये फुलफिल नहीं करता, इसलिए ये अनस्टेबल है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात खत्म हो गई। अब आइए ट्रक्स की तरफ। ये ट्रक स्टेबल है, ये ट्रक अनस्टेबल है। क्यों? इट हैज 10 व्हील्स, 2 4 2 4 6 8 10 व्हील्स इसके कंप्लीट है। इट हैज ऑल पेयर ऑफ व्हील्स, इसके जितने भी व्हील्स हैं वो सब पेयर्ड हैं। 8 लोडिंग व्हील्स, इसके 8 लोडिंग व्हील्स हैं। ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करता है, यानी इसके पास जो लोडिंग व्हील्स हैं वो 8 हैं, इसलिए ये स्टेबल ट्रक है। अगले व्हील्स को हम इस पेयर को ड्राइविंग व्हील्स कहते हैं और इन व्हील्स को हम लोडिंग व्हील्स कहते हैं। ये ट्रक देखिए राइट हैंड साइड पे अनस्टेबल ट्रक है। क्यों? इट हैज 9 व्हील्स। इट हैजंट ऑल पेयर्स ऑफ व्हील्स, सारे इसके पेयर नहीं है। दिस वन इज नॉट पेयर्ड। सो इट हैज 7 लोडिंग व्हील्स, 7 इसके पास व्हील्स हैं। सो इट वायोलेट्स ऑक्टेट रूल। तो अब दोनों रूल्स आपने देख लिए, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। जनरली केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। हाउ? अब देखिए, दिस वन एन स्टेबल एटम, इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑल पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सारे पेयर्ड हैं। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तो ड्राइविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि ट्रक में देखा था आपने लोडिंग व्हील्स, इसी तरह जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम की काम की चीज वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां देखिए आपके इसमें 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट सेटिस्फाइज ऑक्टेट रूल। सो नियॉन का जो एटम है वो स्टेबल होता है, इनर्ट होता है, फॉलो करता है ऑक्टेट रूल को। दिस वन फ्लोरीन, सारी चीजें सेम है। 2 शेल हैं, 1 2। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल ड्राइविंग व्हील्स का कोई इतना खास कंट्रीब्यूशन नहीं होता। लोडिंग व्हील्स या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो देखिए 7 है और 7 में सारे पेयर नहीं हैं। ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो इट हैज 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टेट रूल को ये वायोलेट कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हाईली रिएक्टिव एटम है। अब डेफिनेशन क्लियर हो गई। व्हाट इज एन स्टेबल एटम?
And a stable atom is that in which each orbital has a pair of electrons or satisfies octet rule. Just like this struck. For example, neon. नियॉन का एटम देखिए या स्ट्रक को देखिए, ये स्टेबल है. अब फर्स्ट को तो छोड़ दीजिए, ये तो ड्राइविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. लोडिंग इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर इसे मैं 1s2 कहूं, दिस इज 2s2, दिस इज 2px2, this is 2py2, this is 2pz2. ट्रक पे भी लिख लेते हैं ताकि आइडिया क्लियर रहे. सॉरी, 1s2 ड्राइविंग, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2. तो ये दोनों के पास, इसके पास 8 व्हील्स हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. बैलेंस दोनों स्टेबल हैं. सो स्टेबल एटम इज दैट इन विच ईच ऑर्बिटल हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नियॉन के पास 4 ऑर्बिटल्स हैं और चारों के पास पेयर है. What is an unstable atom? An unstable atom is that in which one or more orbitals has a single electron. ट्रक को देखिए, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1. इस एटम को देखिए फ्लोरीन के, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1. तो एक ऑर्बिटल ऐसा है जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2. सो दिस इज अनस्टेबल एटम. किसी भी एटम में ऑर्बिटल्स में अगर एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स, इसमें अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, पेयर नहीं है, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, these atoms are termed as unstable atoms. Naturally ये क्वेश्चन आता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग है तो अगर एटम अनस्टेबल हैं, हाउ एटम्स बिकम स्टेबल? दिस इज द बेसिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग. देखिए, अब ये 2 बाइसाइकिल्स हैं, दोनों अनस्टेबल हैं. इसके पास फ्रंट व्हील नहीं है, इसके पास रियर व्हील नहीं है, बाकी हर चीज कंप्लीट है, लेकिन दोनों के जो व्हील्स हैं वो पेयर्ड नहीं है, दोनों डुप्लेट रूल को वायोलेट कर रही हैं. अब ये कैसे बगैर व्हील के कैसे स्टेबल हो सकती हैं? व्हाट दे विल डू, ये क्या करेंगी, अपने फ्रेम्स को शेयर करेंगी, रीओरिएंट करेंगी अपने आप को, एंड बिकम स्टेबल मींस यूजफुल. यानी फ्रेम्स कनेक्ट हो जाएंगे और व्हील्स अब पूरे बाइक के, यानी पहले सेपरेट व्हील्स थे, अब वो एक ही जगह पेयर्ड हो गए. अब पेयर हो गए तो डुप्लेट रूल सेटिस्फाई हो गया और ये बाइसाइकिल्स रीओरिएंटेशन के बाद स्टेबल हो गई. व्हाट अबाउट एटम्स? ये देखिए 2 H एटम्स हैं, दिस वन एंड दिस वन. इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. व्हाट दे विल डू,
ये 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये रीओरिएंट करेंगे अपने आप को और अपने ऑर्बिटल्स को, और रीओरिएंट करने के बाद ये देखिए, एक व्हील इसका, एक व्हील इसका, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, पेयर हो गए। अब ये जो पेयर है ये दोनों तरफ मूव करेगा, अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस जो नया सिस्टम बना 2 हाइड्रोजन के बाद, 2 हाइड्रोजन ने रीओरिएंट किया अपने आप को, स्टेबल हो गए। अब जो चीज़ बनेगी उसका नाम है H2 मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सॉरी, दिस वन ट्रिपल। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये बड़ी डेंजरस मिस्टेक हुई। सिंगल, डबल, ट्रिपल। देखिए 2 हाइड्रोजन एटम्स H H, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, नया ऑर्बिटल बना। सो व्हेन 2 or more atoms share 2 electrons, it is called a single covalent bond. 2 अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हों एटम्स में, तो हम कहते हैं कि उस एटम को अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर्मेशन होती है H2 मॉलिक्यूल। ये देखिए 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, 2s2 और 2px2, ये तो फुल हैं, पेयर्ड हैं। इसके पास 2py2 और 2pz2, ये सिंगल हैं और रिएक्टिव हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास सिंगल हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास सिंगल है। ये करीब आएंगे एक दूसरे के और शेयर करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 2 2 4 6 8, दिस ऑक्सीजन satisfied, and this one 2 4 6 8, ये भी सेटिस्फाई हो गया। So when 2 or more atoms share 4 electrons, it is called a double covalent bond. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब सिंपल हो गई बात, 2 नाइट्रोजन एटम्स, इनके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के पास। ये आपस में शेयरिंग शुरू करेंगे, ओवरलैप हो जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। सो व्हेन 2 or more atoms share 6 electrons, it is called a triple covalent bond, N2 मॉलिक्यूल बन गया। कोवलेंट बॉन्डिंग, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्डिंग का बेसिक एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एक खास कैटेगरी है केमिकल बॉन्डिंग की, जिससे रिलेटेड MCQs आते हैं पेपर में और स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल की जनरल डेफिनेशन क्या है? A diatomic molecule is a molecule composed of exactly 2 atoms which can be of the same or different chemical elements. सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो सेम होते हैं उनको कहते हैं होमोन्यूक्लियर, और जो डिफरेंट होते हैं उसे कहते हैं हेट्रोन्यूक्लियर। जैसे कि H2 होमोन्यूक्लियर है, CO हेट्रोन्यूक्लियर है। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, ये भी मैंने आपसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर टोटल 7 एलिमेंट्स दैट नेचुरली एग्जिस्ट एज होमोन्यूक्लियर diatomic molecules,
और इनके नाम है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। टोटल 7 ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और जब भी आप इनको यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन वी गेट वाटर। तो अब ये सिंबल होगी जब आप केमिकल इक्वेशन में यूज करेंगे। तो ये इनकी एलिमेंटल फॉर्म ये एज ए एटम एग्जिस्ट नहीं करते, यानी नेचर में हाइड्रोजन का एटम या ऑक्सीजन का एटम आपको कहीं नहीं मिलेगा। दे ऑलवेज एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, दे डोंट एग्जिस्ट एज सिंगल एटम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 है टोटल। ये पीरियोडिक टेबल में भी ऐसे ही नजर आएंगे आपको। दीज आर टोटल 7 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। प्रॉपर्टी इनकी क्या है? ये ऑलवेज एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। ये देख लीजिए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और इसके बारे में ये देखिएगा कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजेंस। हैलोजेंस बहुत इंपॉर्टेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी है। ये 6 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 7 में आपको मिलेंगे। दे आर हाईली रिएक्टिव। क्यों? इसलिए कि इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि ये देखिए ये 6 हैं और ये 7th है। अब हाईली रिएक्टिव क्यों है? इसलिए कि इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। दे जस्ट नीड 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करते हैं ये कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स हैं। ऑक्सीडाइजर्स की आपने टर्म पढ़ी होगी। केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पर हम थोड़ी सी इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑक्सीडाइजर्स वो एटम्स या एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें। इनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजर्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो ये हैलोजेंस बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इजीली सॉल्ट्स बनाते हैं। सॉल्ट्स को हम आयोनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो हैलोजेंस की इंपॉर्टेंस यहाँ इसलिए है कि ये मेटल्स के साथ आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, और जब हम आयोनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो उस वक्त ये हैलोजेंस हमारे बहुत काम आएंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, और आपकी बॉन्डिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें, बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर अबाउट कोवलेंट बॉन्डिंग, और बहुत सारी थ्योरीज हैं